हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेशन 1 करने वाले हैं। रेशियो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, पूरे चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए CHSL टायर 2 का सवाल है, मीन्स का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है देखिए, कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 वाइन्स ABC है ना, ABC 3 वाइन्स है, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10%, इसका कितना है 20% और इसका कितना है 30%। ओके, किस रेशियो में मिक्स किया गया? ये 2:3:x रेशियो में मिक्स किया गया। ठीक है, और इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना बना 23%। तो x की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो एक तरह से सीधा सीधा क्या बोला है, एवरेज निकालने के लिए आपको बोल दिया, एवरेज दे दिया 23%, x की वैल्यू पूछा है। तो देखिए a का टोटल क्वांटिटी कितना है 10% इंटू 2 कितना हो जाएगा 20%, प्लस b का टोटल क्वांटिटी कितना देखिए 20% इंटू 3 कितना हो जाएगा 30%, है ना। हालांकि इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं, जो कि हम परसेंटेज में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, ये कितना 30% इंटू x कितना हो जाएगा देखिए 30x हो जाएगा। क्या लिख दूं 30x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा देखिए परसेंटेज में लिख दीजिए। टोटल कितना हो गया देखिए 2 + 3 + x कितना हो जाएगा 5 + x इज इक्वल टू कितना हो गया देखिए 23%। ये दिया हुआ है ना। तो यहां से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, कितना हो जाएगा देखिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया ये 30 और 20 कितना हो गया 50 इज इक्वल टू 23 × 5 = 115। ठीक है, अच्छा ये प्लस 30x इधर आ गया, 30x प्लस कितना हो गया 23x प्लस कितना हो गया 23x। ओके, ये सारे परसेंटेज में, परसेंटेज सारे क्या हो गया कैंसिल हो गए। कितना आ गया 30 - 23 कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 115 - 50 कितना हो गया ये 65 कितना हो गया 65। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या? सॉरी, यहाँ 20 × 3 कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 और 20 80 80 हो जाएगा। ये कितना हो गया 80, तो 80 है तो कितना हो गया ये 35 है ना, कितना हो जाएगा 35। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखिए 5, x की वैल्यू कितनी हो गई 5। इट मींस रेशियो क्या था 2:3:5 है ना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई मुश्किल नहीं है। टोटल कंसंट्रेशन सबका निकाल करके एवरेज कितना दिया हुआ सबका मिला करके 23 दिया था, हमने एवरेज निकाल करके इक्वल टू 23 कर दिया। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स कितना दिया हुआ 3:5। टोटल 720 है, कितने यूनिट की वैल्यू होगी 5 और 3 8 यूनिट है टोटल। 5 यूनिट गर्ल्स है, 3 यूनिट बॉयज है। तो बताइए गर्ल्स का संख्या कितना हो जाएगा 8 × 9 = 72। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, कितनी हो जाएगी 90 है ना। तो 9 × 5 = 45, 450 लड़कियां हो गई और 9 × 3 = 27, 270 क्या हो गए बॉयज हो गए। ठीक है, उसका क्या करा कि 18 न्यू लड़की आ गई, न्यू लड़की 18 ऐड हो गई, न्यू लड़की। तो कितनी हो गई लड़कियां 468 है ना। तो बोल रहा है कि नए बॉयज कितने एडमिट करने पड़ेंगे है ना, कितने एडमिट करने पड़ेंगे कि जो मेरा नया रेशियो है वो कितना हो जाए 2:3। नया रेशियो कितना हो जाए 2:3 हो जाए। ओके, इट मींस 3 की वैल्यू कितनी है देखिए 468, 3 की वैल्यू कितनी है 468। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना का 3 से डिवाइड कर लीजिए। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 15, 3 × 4 = 18 कितना आ गया 156, कितना आ गया 156। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 312, कितना हो जाएगा 312। पहले से कितने बॉयज हैं 270, होने कितने चाहिए 312, कितना ऐड करना पड़ेगा +42, कितना करना पड़ेगा +42। x की जो वैल्यू है कितना आ गया 42 आपको एक्स्ट्रा लड़के ऐड करने पड़ेंगे इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए, है ना। इस तरह का प्रोफाइल हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, है ना। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग बॉक्सेज ऑफ 3 टाइप्स प्लास्टिक, वुड, ग्लास। 3 तरह के बना रही है, प्लास्टिक, वुड और ग्लास। ठीक है,
किस रेशियो में बना रहे हो वो भी देखिए, 2:3:5 ये रेशियो दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुड एंड ग्लासेज बॉक्सेज इज 144। डिफरेंस बिटवीन किसका दिया देखिए, वुड और ग्लास, वुड और ग्लास इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ कितना, 144। कितना दिया हुआ, 144। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्स इज इंक्रीज बाई 25%, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्स नाउ। कह रहा है कि अगर प्लास्टिक बॉक्स का नंबर 25% इंक्रीज कर दिया जाए, है ना, 25% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी संख्या कितनी होगी। तो इंक्रीज तो बाद में करेंगे, पहले अभी तो निकाल लें अभी कितना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसके बीच का गैप कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है देखिए, 144। कितना, 144। प्लास्टिक बॉक्स है कितना, 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 144। मतलब अभी प्लास्टिक बॉक्स कितना है, 144। अभी कितना है प्लास्टिक बॉक्स, 144। बोला क्या है, बोला क्या है देखिए, कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया गया, 25% इंक्रीज कर दिया गया। 25% कितना होता है, 1/4। तो 4 में 1 इंक्रीज कर दिया, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/4। कितने से करना पड़ेगा, 5/4। 4 से देखिए कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4×3 12, 4×6 24, कितना आ गया, 36 × 5 कितना हो जाएगा, 180। मतलब अभी संख्या कितनी है प्लास्टिक बॉक्स की, 180 है। कितनी हो जाएगी, 180। तो कोई मुश्किल है क्या, आराम से कर सकते हैं चीजों को, बस समझना है आपको अच्छे से। देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस दिस एंड दिस। पता है आपको, अगर 4 संख्या प्रोपोर्शनल है, मैं लिख दे रहा हूं 12 के पावर 35, दूसरा क्या है 3 के पावर 12, तीसरा क्या है 4 के पावर 12। फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लेते हैं x। क्या बताया था मैंने, इन दोनों का रेशियो वही होगा जो इन दोनों का रेशियो होगा। ठीक है, अब जैसे भी लिख लीजिए आपकी मर्जी, है ना। 12 के पावर 35 अपॉन 3 के पावर 12 इज इक्वल टू 4 के पावर 12 अपॉन x। यही तो लॉजिक है, यही तो तरीका है। अब देखिए कैसे करेंगे, है ना। तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। तो ये क्या हो गया, 3 के पावर 35 इंटू 4 के पावर 35 अपॉन 3 के पावर 12 इज इक्वल टू 4 के पावर 12 अपॉन x। यही तो आएगा। अब देखिए 4 के पावर 12, यहां पे कितना बचेगा, 12 हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 23। 3 के पावर 12, यहां कितना हो जाएगा, 3 के पावर 23। कितना आ गया x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, देखिए ये कितना आ गया, 4×3 12, 12 के पावर 23, है ना। लेकिन क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 1/4 के पावर 23। इसको लिख सकते हैं 4 के पावर -23, है ना। 4 के पावर 4 × 3 12, ये क्या लिखा हुआ है, 12 के पावर 23। तो अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊं तो कितना आ जाएगा, 12 के पावर -23, है ना। क्योंकि 3 के पावर 23 बचा, 4 के पावर 23 बचा, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होता है। तो 12 के पावर 23 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। बट आंसर किस फॉर्म में दिया, देखिए पावर माइनस के फॉर्म में दिया, है ना। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, 12 के पावर -23 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहे हैं, है ना। अब आप जब इस सीट को सॉल्व करें तो वीडियो को पॉज कर दें, पहले खुद से सॉल्व करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें हिंट के लिए। ठीक है, कह द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 48। इफ 3 इज एडेड टू अ स्मॉलर नंबर, द रेशियो बिटवीन देम इज 11:12। फाइंड द लार्जर नंबर। कितना सिंपल सा सवाल है, देखिए, है ना। 2 नंबर का एवरेज, मतलब सीधा सीधा बोला कि 2 नंबर का सम, x + y 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96 है ना। एवरेज 48 है, मतलब इंटू 2 कर देंगे तो क्या जाएगा, टोटल सम आ गया 48। ठीक है, 2 नंबर है ना, x और y, ठीक है, x और y। 3 ऐड किया गया, रेशियो कितना आ गया, 11:20। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा नंबर बोला ना, एडेड टू स्मॉलर नंबर। मान लीजिए क्या ये स्मॉलर है कि किसका रेशियो देखिए कम है, मान लेते हैं मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड किया। 3 ऐड करने के बाद रेशियो क्या आया, 11:20। 11:20। टोटल दोनों का सम कितना, टोटल दोनों का सम कितना है, 31 यूनिट। टोटल दोनों का सम कितना, 31 यूनिट। डन, कितना है, 31 यूनिट। ठीक है, और इस 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 96 + 3 99 होगा कि नहीं, आप खुद सोचिए दोनों का द रेशियो बिटवीन देम इज दिस वन। हाँ,
ओके अच्छा, राउंड अप करना, क्योंकि दिख रहा है कि पॉइंट में आने वाला, तो क्या करना पड़ेगा, राउंड अप करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 3 ऐड करने के बाद रेशियो आ रहा है 20:11, मतलब कितना रहा टोटल सम 31, और इस 31 की वैल्यू कितनी है 96 प्लस 3 कितना हो जाएगा 99 यूनिट। कितना हो गया 99 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99/31 यूनिट। पूछा क्या देखिए, फाइंड द लार्जर नंबर, फाइंड द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कौन है, देखिए ये है, देखिए 20 यूनिट की वैल्यू पूछा आपसे, क्या पूछा 20 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, है ना। अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, देखिए अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, इसको अगर अपन डिवाइड करें तो कितना आ गया, लगभग 3.31 दिया, कितना होगा 93, है ना, 6 बचेगा, लगभग 3.2 के आसपास आ रहा है, लगभग कितना आ रहा है 3.2 के आसपास आ रहा है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो लगभग कितना आ रहा है 32 दूनी 64, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 64 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 64 के आसपास, है ना। तो बहुत आराम से कर सकते हैं, क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। कई बच्चे क्या करेंगे x + y 96 लिखेंगे, फट से उसको डिवाइड कर देंगे 11:20 रेशियो में, ऐसा नहीं बोला है। 3 ऐड करने के बाद रेशियो क्या रहा है 11:20। तो अब टोटल सम कितना रहा 31 यूनिट, और ये 31 यूनिट 96 के बराबर नहीं है, 3 ऐड करने के बाद मतलब 99 के बराबर है ना। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि द इनकम ऑफ PQR आर इन द रेशियो दिस एंड दिस एंड देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो दिस। इफ R स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। बहुत इजी सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने इस पे। PQR, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, रेशियो क्या है, इनकम का रेशियो लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कितना आ रहा है देखिए 9:15:10, ठीक है। सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ कितना 10:15:12 दिया हुआ, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा, अब एक रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया देखिए, R स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, 60% मतलब 3/5। तो अगर R 3 खर्च कर दे रहा है, देखिए R स्पेंड 60%, कितना यूनिट बच रहा है 2 यूनिट बच रहा है। R के पास कितना बचना चाहिए 2 यूनिट। R की सेविंग कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। यहाँ तो 12 दिख रहा है, यहाँ तो क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है, ये कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2, 5 में से 3 चला गया, कितना होना चाहिए 2 यूनिट होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2 यूनिट होना चाहिए। तो क्यों ना थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए, है ना, ये कितना होना चाहिए 2/5 होना चाहिए, 2/5। अगर इनकम 5 है तो सेविंग कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो अगर मुझे इसको 12 करना है, तो 6 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नहीं तो इसको 6 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना। तो सच है कि इस 12 को 2 बनाने से अच्छा है कि 2 को क्या करें 12 बना दें, है ना। अब ध्यान से देखिए 5 रुपए में 3 रुपए खर्च करता है ना। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो इनकम और एक्सपेंडिचर का नहीं है, इनकम और सेविंग का है। तो अगर 5 में 3 खर्च कर रहा है तो कितना बच रहा है 2, मतलब सेविंग और इनकम का रेशियो क्या आ रहा है 2/5, है ना। लेकिन सेविंग कितना होना चाहिए 2, यहाँ पे कितना दिया सेविंग 12। इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब कितना आ गया रेशियो देखिए 12/30, क्या आ रहा 12/30, है ना। मतलब अगर ये 12 है तो ये कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब आगे देखिए 30/12। अब एक्चुअल वैल्यू क्या आ गया, सब में क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक्चुअल रिलेशन आ गया इनकम और सेविंग में। अब फटाफट कर दीजिए 9×27 में 10 गया, कितना बचा 17, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होगा इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। यस, इनकम सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर क्या होता है इनकम। 45 में 15 गया, कितना आ गया 30। यहाँ देखिए 30 में 12 गया, कितना आ गया 18। रेशियो क्या आ गया 17:30:18, 17:30:18, है ना। देखिए MTS का पूछा हुआ है 2023 का सवाल। जो भी अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगे, है ना, CHSL के वो मैंने उठाए, जो MTS के बेहतरीन सवाल लगे वो मैंने उठाए, CPO का जो बेहतरीन सवाल है वो मैंने उठाए, है ना। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने CGL का लिया क्योंकि अपन उसी को मेन बेस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। देखिएगा क्या कर रहा है कि a certain sum was to be divided between A and B in the ratio 8:5, 8:5 में डिवाइड किया गया, है ना। कोई सम जो है 8:5 में डिवाइड किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, however by mistake it was divided in the ratio 5:8। by mistake करना था इसमें, डिवाइड किस में हो गया 5:8 में हो गया, है ना। ये फर्स्ट तरीका है जो कि एक्चुअल है,
ये दूसरा तरीका जो कि रॉन्ग मेथड है, ये करेक्ट मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है ना, हमने उल्टा कर दिया गलती से, ठीक है। Thus A gets 300 less than his original share, find the sum। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि इस कारण क्या हो गया, A को 300 रुपये कम मिले पहले से। तब ध्यान से देखिए 8 5 13, 8 5 13, सम तो बिल्कुल सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पहले इसको मिला 8 यूनिट, मिलना चाहिए था 8 यूनिट, मिला कितना 5 यूनिट। कितना यूनिट का लॉस हो गया, 3 यूनिट का लॉस हो गया। और ये 3 यूनिट किसके बराबर दिया, देखिए 300। कितना लॉस हुआ, देखिए 300 का लॉस हो गया। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। अब वो कुछ भी पूछे बता सकते हैं, बी को कितना मिलना चाहिए था, 5 यूनिट 500 मिलना चाहिए था, मिला कितना 800, मिला 300 का फायदा हो गया। ए को कितना मिलना चाहिए था 800, मिला कितना 500, 300 का नुकसान हो गया। कुछ भी बता सकते हैं। फाइंड द सम बोला, सम पूछा, बोलिए 8 5 13, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300। कितनी हो जाएगी 1300, कितनी हो जाएगी 1300। कितना हो जाएगा 1300। ये भी देखिए CHSL का पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हेन P इज सब्ट्रैक्टेड, यहां देखिए सब्ट्रैक्टेड है, एडेड नहीं है ना। हमने सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं, है ना। मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या करा, व्हेन P इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर दिस देखिए 8 6 2 और 9, ठीक है। कोई P नंबर है वो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो नंबर किस में आ रहा है, प्रोपोर्शन में आ रहा है। तो व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस, ये पूछा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि अगर नंबर ऐड किया जा रहा है तो क्या करेंगे, डिफरेंस का क्या लेते थे, माइनस का क्या लेते थे, डिफरेंस लेते थे। क्या लेते थे, डिफरेंस लेते थे। जैसे अब लेने का तरीका दोनों है, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी ले सकते हैं, है ना, या इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो 8 - 2 कितना आ गया 6, 6 - 9 कितना आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 2:1, है ना। रेशियो कितना आ गया देखिए 2:, तो कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया देखिए 6 आ गया। इन दोनों का करेंगे तो कितना आ गया देखिए 6 - 9 कितना आ जाएगा -3, कितना आ जाएगा -3। बस ये ध्यान रखना है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए होंगे सब में आपने क्या देखा होगा कि नंबर इंक्रीज हो रहा है। नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए नंबर डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको अभी तक CGL में तो नहीं पूछा गया, CHSL में देखिए पूछा गया, वो भी 2023 का करंट क्वेश्चन है ना। तो जब अंतर निकालें उस वक्त ध्यान देंगे हम, है ना, साइन का क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा देखिए 6, इन दोनों का अंतर कितना होगा देखिए -3, कितना होगा देखिए -3, क्योंकि 6 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा -3। रेशियो क्या आ गया 2:-1, रेशियो कितना आ गया 2:-1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा -1, ये क्या होगा देखिए, ये यहां से आया था 2, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, माइनस 8 × -1 कितना हो जाएगा देखिए -8, 8 × -1 कितना हो जाएगा देखिए -8, डिवाइड बाई 2 - -1, 2 - -1, दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। कितना आ गया देखिए, ये आ गया 20 और ये कितना आ गया 3, मतलब P की वैल्यू कितनी हो गई 20/3। P की वैल्यू कितनी हो गई देखिए 20/3। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे आपने देखा होगा, जो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते थे, जिसकी वैल्यू निकालते थे, हमेशा इंटीजर आता था। यहाँ पे देख रहे क्या रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, क्या रहा देख रहे फ्रैक्शन आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे जो नंबर हो रहा है क्या हो रहा है देखिए, डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। इसलिए जब डिफरेंस लेंगे तो यहाँ तो प्लस साइन आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो +6 आएगा, लेकिन 6 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, ना कि 3। अगर आप यहाँ पे 3 लिख देंगे आंसर गलत आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो क्या गया -3, तो रेशियो क्या आ गया 2:-1, 2:-1 आ गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी तरीका है दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस करके देखा हमने, कितना गया 20/3। ये जो फाइनल वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, मॉडुलस लगा रहे हैं, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। P की वैल्यू कितनी आ गई 20/3, वैल्यू रखिए 20/3 रखिए, तो 3 से 3 कैंसिल, 20 - 6 कितना आ जाएगा 14, कितना आ गया देखिए 14 इंटू, यहाँ देखिए 20/3 रखिए, तो 20/3 रखिए कितना 60, 60 - 4 कितना आ जाएगा 56, 56। अब देखिए यहां से 14 बाहर आएगा, 14 बाहर आ जाएगा, 14 4 बचेगा, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, तो 2 × 14 कितना गया 2 × 14 मतलब कितना गया 28, कितना गया 28। सो 28 इज द करेक्ट आंसर। सो ये बहुत अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था,
है ना। इसको आप अच्छे से करके धीरे धीरे टाइम लेकर के इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि गलती ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको कि 4 नंबर प्रोपोर्शन में दिए हैं, नंबर पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, अदरवाइज क्या होगा, बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे, वो फटाफट डिफरेंस लेंगे 6:3 लिख देंगे, आंसर नहीं आएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट 44,000 इन सम शेयर इन द रेशियो, है ना, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसे मान लीजिए A:B:C, 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1:4:5, इस तरीके से 3 जगह वो इन्वेस्ट कर रहा है अपने शेयर से, है ना। देखिएगा, विच पे डिविडेंड ऑफ 10%, 15%, 25% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर रिस्पेक्टिवली, हिज टोटल डिविडेंड इनकम इज, पूरा टोटल डिविडेंड इनकम कितना होगा ये बोला है। तो देखिए ये कितना दे रहा है 10%, ये कितना दे रहा है देखिए 15%, ये कितना दे रहा है देखिए 25%, यही तो दे रहा है डिविडेंड, है ना। तो पूछा है टोटल बताइए, तो टोटल निकाल लीजिए, फिर से भाई वेटेड एवरेज लगा दीजिए, 10 × 1 टोटल कितना है 10%, प्लस ये कितना गया 15 चौक 60%, प्लस ये कितना गया 25 बचे 125%, कितना गया 125%, है ना। कितने में डिवाइड कर देखिए 5 4 9 और 1 10, कितना गया डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, ये कितना हो गया 60 10 70, 170, 70 प्लस 125 कितना हो गया 195/10, मतलब 19.5%। टोटल डिविडेंड कितना आया उसका 19.5% टोटल डिविडेंड आया, कितने का 44,000 का, कितने का 44,000 का। तो 44,000 44,000 का क्या निकालना था हमें 19.5% निकालना था। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या हो गया, देखिए कैंसिल हो गया, है ना। तो 440 को देखिए 19.5 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, 440 को आप सीधा 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 44 दूनी 88, 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 8,800, कितना आएगा 8,800। अब आपको ही पता कि 19.5 था तो 0.5 हमने ज्यादा कर दिया, तो 0.5 को अगर करेंगे 440 से तो कितना आएगा 220, तो 220 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, 220 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 8, ये 7 में से 2 गया कितना आ जाएगा 5, कितना हो गया 8,580, कितना आ गया देखिए 8,580। टोटल डिविडेंड कितना आ गया एक साल का 8,580। तो ये वेटेड एवरेज है ना अभी आ रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली मिक्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो ये जो टॉपिक है वेटेड एवरेज में पूरा डिटेल में बात करूंगा परसेंटेज में, इसके लिए टेंशन ना लीजिए। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ कि मान लीजिए शेयर लगाया हमने यहाँ पे 1 यूनिट, तो कितना मेरा 10%, तो टोटल कितना कमाया हमने 10%। यहाँ पे देखिए 4 यूनिट शेयर लगाया तो टोटल कितना कमाया हमने 15 चौक 60%। यहाँ पे देखिए 5 यूनिट शेयर लगाया तो टोटल कितना कमाया हमने 125%। तो टोटल तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा ना, है ना। एक तरह से जैसा मैच वगैरह देखते होंगे, है ना, कि फर्स्ट एक मैच में हमने 10 रन बनाया, अगले 4 मैच में हमने 15 रन बनाया, है ना, अगले 5 मैच में हमने क्या किया 25 रन बनाया, है ना, हर एक मैच में, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज मेरा क्या है, निकालने का तरीका क्या होगा, आप ऐसे ही करेंगे 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 10 रन, यहाँ हमने 15 रन बनाया, 4 मैच में 15 चौक कितना गया 60 रन, अगले 5 मैच में पर मैच कितना बनाया हमने 25 रन, तो टोटल कितना बनाया 125 रन। टोटल ऐड कर देंगे रन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मैचेस, क्या आ जाएगा फाइनल एवरेज आ जाएगा। तरीका तो यही निकालने का है ना। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस है ना, दो नंबर उसका मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब ही क्या होता है अंडर रूट, दोनों नंबर का अंडर रूट ले लीजिए। तो क्या दोनों नंबर देखिए क्या है a प्लस बी, पहला नंबर क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है देखिए, दूसरा नंबर क्या है देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इंटू a माइनस बी, ये दिया हुआ है दोनों नंबर। अब खुद देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब कितना हो गया a प्लस बी का पावर 4, रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा a माइनस बी का पावर 4, रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। बट ऑप्शन अगर आप देखेंगे है ना, इस फॉर्म में दिया क्या, अच्छा डायरेक्ट ऑप्शन इसी फॉर्म में दे दिया है ना, फिर तो बहुत इजी कर दिया है ना। मजा आता था जब ऑप्शन क्या करता, दोनों बेस का पावर क्या सेम है, पावर को कॉमन ले लीजिए और ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। ऑप्शन ऐसे होता तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता, बट डायरेक्ट ऑप्शन इसी फॉर्म में दे दिया तो कोई टेंशन नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द सीड्स
फॉर मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन अ स्कूल और इन द रेशियो, है ना, मैथमेटिक्स, फिर क्या बोला, इंग्लिश और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स है ना, तीनों का देखिए सीट दिया हुआ 6:4:7 रेशियो में, ठीक है। If these seats are increased by 20%, 40% and 60% respectively, the ratio of the increased seat, तो क्यों ना, अगर मुझे रेशियो लेना, परसेंटेज लेना, तो क्या करें, इसको 60 मान लें, 40 मान लें, 70 मान लें, क्या चीजें आसान हो जाएगी, है ना। ये इनिशियल है, ये इनिशियल है सीट्स है। फाइनल सीट्स का रेशियो निकालना है, क्या हो रहा है देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें इंक्रीमेंट आया 20% का, 20% मतलब कितना होता है, 1/5, 12 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 72। इसमें 40% कितना होता है, 2/5, 2/5 मतलब कितना हो गया 16 बढ़ गया, 16 बढ़ गया मतलब कितना हो गया ये 56, ये नया रेशियो आ रहा है। 60%, 10% कितना है देखिए 7, 60% कितना हो जाएगा 42 बढ़ गया मतलब कितना हो गया 112, कितना हो गया 112। अब क्या होगा, कैंसिल होगा, कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा भाई, है ना। तो 8 से कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 9 72, है ना, 8 7 56 और 8 3 2, 8 चौक 32, कितना गया देखिए 9:7:14, 9:7:14 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि P इनकम इज 250% ऑफ Q इनकम, है ना, बहुत इजी सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। P और Q, है ना, इधर इनकम दिया है और फिर क्या दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया। देखिए क्या बोल रहा है, इनकम क्या है, P इनकम इज 250%, 250%, सीधा से दिख रहा है कि 250% कितना हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा 5/2, है ना। 250% ऑफ Q इनकम, मतलब अगर Q 2 है तो P कितना है भाई 5 है, यही तो बोला। आगे P एक्सपेंडिचर इज 180% ऑफ Q एक्सपेंडिचर, P एक्सपेंडिचर इज 180%, है ना, 180%, तो 180% का वैल्यू कितना होता है भाई 9/5, कितना होता है 9/5, मतलब अगर Q 5 है तो ये कितना है 9, जैसे जैसे बोला बिल्कुल कर दीजिए। फिर क्या बोला देखिए, इफ P इनकम इज 400% ऑफ Q एक्सपेंडिचर, देखा रिलेशन दे रहा है निकालने के लिए, क्या पूछा है, सेविंग्स का रेशियो 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 पूछा है। अब इन दोनों में रिलेशन दिया है, इसमें और इसमें रिलेशन दिया, क्या रिलेशन दिया देखिए 400%, इसका 400% ये है, मतलब इसका 4 गुना है, सीधा सा दिख रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे, पहले इक्वल बनाएंगे। तरीका मैंने क्या बताया था, जिस रेशियो में ले जाना पहले दोनों को इक्वल बनाइए, पहले से दोनों इक्वल है, पहले से दोनों इक्वल है, मतलब 4% करना है तो क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, सीधा सीधा खत्म, 4 से क्या हो गया ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए रिलेशन 5 चौक 20 इनकम, 9 एक्सपेंडिचर, कितना सेविंग 11, इधर आ जाइए 4 दूनी 8 इसका इनकम, 5 एक्सपेंडिचर, कितना आ गया सेविंग 3, रेशियो क्या आ गया 11:3, कितना आ गया रेशियो 11:3, है ना। तो बहुत आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। अगला सवाल है देखिए क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए वाज 12,500 इन 2019 एंड 10,625 यूनिट इन 2020, while in company B the production fell from 34,000 to 30,600 into 2020. If XY are the percentage decrease in the number of unit manufactured by company A and B from इतना, then what will be the ratio of X and Y? बहुत सिंपल सवाल है ना। आप थोड़ा सा हिंट भी दे दे रहा हूँ, सीधी सी बात है, आपको निकालना है कि दोनों में कितने का डिक्रीमेंट हुआ, है ना, कितने का डिक्रीमेंट हुआ। निकालने का तरीका क्या देखिए, तरीका तो है कि पहले दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो मुझे चीजें ज्यादा आसान दिख रही है ना। ए का देखिए, ए और बी का देखिए, ए और बी का देखिए, पहले कहां से कितना गिरा, यही बोला ना कितना गिरा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ये 2019 अपॉन 2020 ये वैल्यू आपको लिखना है। तो कितना देखिए 12,500 है ना, पहले था, और फिर कितना गया 10,625 हो गया, 10,625 हो गया, है ना, किसमें 2020 में डिक्रीज हुआ। रेशियो निकाल लीजिए, मुझे ज्यादा इजी लग रहा है, रेशियो निकाल लीजिए 12,500, है ना, 25 से कटता हुआ दिख रहा है, 25 से कटता हुआ दिख रहा है, 25 कितना हो गया 500, और 25 इसको काटो तो 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 25 50 25 यार, अभी 25 से कट रहा, देखिए 25 से कितना टाइम्स कट जाएगा 17 टाइम, और 25 से कट जाएगा 20 टाइम। देख रहे चीजें कितनी आसान हो गई, मतलब 2019 में कितना था 20 था, और 20 में कितना हो गया 17 हो गया,
17 हो गया, है ना। तो 20 में 3 यूनिट घटा तो 100 में कितना घटेगा? 15 यूनिट। 15 यूनिट कितना परसेंट डिक्रीमेंट आ गया? यहाँ पे कितना परसेंट डिक्रीमेंट आ गया? 15% का डिक्रीमेंट आ गया। सिमिलरली बी का निकालिए, बी का निकालिए, पहले कितना था बी का? देखिए 34,000, बी का कितना था? 34,000, 34,000 से कितना हो गया? 30,600। पहले कितना था? 34,000, पहले कितना था? 34,000। डायरेक्ट निकालेंगे लेंदी हो जाएगा, है ना। ये देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया और कैंसिल हुआ 6 3 9 4 3 7, 3 से तो नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, फिर 100 कितना गया? 53, और ये कितना हो गया? 2 से काटेंगे तो 170। 17 से कट रहा, देखिए 17 दहा 170, 17 9 53 से 9/10, देख रहे हैं कितना गया? 9/10। मतलब पहले 10 यूनिट था, अब कितना हो गया? 9 यूनिट हो गया। तो 10 में 1 का डिक्रीमेंट मतलब कितना हो गया? 10%। या कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ? इसका कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ? 10% का। पूछा किसका रेशियो है ना? A to B पूछा है ना। हाँ एक्शन भाई, इन दोनों का रेशियो पूछा। क्या पूछा? इन दोनों का रेशियो पूछा है। इन दोनों का रेशियो पूछा। कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 2 10, कितना गया रेशियो? 3:2। कितना गया रेशियो? 3:2, 3:2। तो देख रहे लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी क्या है, 2 बार हमें रेशियो लेना पड़ा, है ना। फटाफट हमने करके निकाल लिया कि ए का मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए अगर 20 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करता है 2019 में, तो 2020 में कितना कर रहा है? 17 यूनिट, है ना। तो कितना परसेंट डिक्रीज कर दिया? 15% डिक्रीज कर दिया। जो बी है वो 2019 में 10 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो 2020 में कितना कर रहा है? 9 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। कितना घटा दिया? 10%। दोनों परसेंट का रेशियो पूछा था हमसे। अगला सवाल देखिए क्या करा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। बहुत इजी है, आप खुद से इसको कर लीजिएगा, कुछ भी सवाल में रखा नहीं है, मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, है ना। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर ये क्या है, देखिए दिस इंटू दिस होगा अंडर रूट। इसको जब आप खोलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उससे और ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, है ना। अगला सवाल आता है, देखिए क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 4:3, है ना। इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ ए और बी का 4:3। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5/12 ऑफ हिज इनकम। ध्यान से देखिएगा, उसी के जो क्या कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है ए का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? 5/12 है उसके इनकम का, 5/12 है उसके इनकम का, है ना। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 7/15 ऑफ हिज इनकम। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जो इसका एक्सपेंडिचर है वो 5 यूनिट है अगर इनकम 12 यूनिट है, लेकिन इनकम तो 4 यूनिट है, तो इसको 12 बनाना है। 12 बनाना तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, है ना। क्योंकि अगर ये 12 है तो ये 5 है, यही तो रेशियो दिया कि अगर ये 12 है तो ये 5 है कि नहीं? अगर ये 12 है तो ये 5 है। सिमिलरली बी में क्या दिया है? अगर 7 है, अगर 15 है तो 7 है, ऐसे बोला, अगर 15 है तो 7 है। तो इसको 12 बनाना है, इसको 15 बनाना है, बहुत झंझट है भाई, क्या किया जाए, है ना। इसको 12 बनाना पड़ेगा, इसको 15 बनाना पड़ेगा। तो तरीका क्या है कि दोनों का कॉमन देख लीजिए ना क्या है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्यों ना दोनों को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, चीजें आसान हो जाएगी। चीजें क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 15 कर दीजिए, इंटू 15 कर दीजिए, तो नया रेशियो क्या आ जाएगा? नया रेशियो क्या आ जाएगा? ये 60 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। अब देखिए चीजें कितनी आसान हो जाएगी, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जो ए का एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर का अगर मैं रेशियो लिखूं, क्या बोल रहा है कि 5/12 है इसके इनकम का। तो इनकम 12 है तो एक्सपेंडिचर 5 है, लेकिन इनकम तो इसका 60 है, तो 60 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 5। 60 इनकम, एक्सपेंडिचर कितना? 25, ये लीजिए 25, डन, है ना। फिर देखिए इसका इनकम कितना? 45, यहां तो 15 दिख रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। अब देखिए इनकम 45 तो खर्चा कितना? 21, खर्चा कितना? देखिए 21 हो गया, डन। फिर क्या कर रहा है? देखिए आगे, द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज 4500। उनके खर्चे के बीच का डिफरेंस 4500 है, तो इनकम ऑफ बी बताइए, उसका खर्चे का बीच का डिफरेंस, उसके खर्चे का बीच का डिफरेंस कितना? देखिए 4 यूनिट, कितना? देखिए 4 यूनिट है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 4500, है ना। पूछा किसका है? इनकम ऑफ बी बताइए, बी का इनकम कितना? देखिए 45 यूनिट, कितना? देखिए 45 यूनिट। 45 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है ना। तो 45 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4500/4, और हमसे पूछा है 45 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए। हमसे क्या पूछा है? 45 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए। 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए,
कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 4 4 4 दूनी 8 4 5 20, 1125। अब 1125 को 45 से मल्टीप्लाई करना, यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है, हर जगह 5 है, कोई बात नहीं। पहले क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या 40 से मल्टीप्लाई कर ले, 40 से मल्टीप्लाई कर ले, या एक काम ये भी कर सकते हैं कि पहले 1100 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 45 से, तो कितना आ जाएगा, अगर मैं 1100 को मल्टीप्लाई कर लूं 45 से, टोटल वैल्यू कितना, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। सेकेंड डिजिट लास्ट का 3 डिजिट सेम है, इसलिए हमें एग्जैक्टली तो जाना पड़ेगा, या थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। 48 एक हजार का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1100 का 45 से, तो 11 5 55 मैं लिख रहा हूं, है ना, 11 5 55 और 11 चौक 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा 49, ये 49,500 आ गया, है ना। हमने 1100 को किया 45 से, 25 को अगर 45 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 को करेंगे तो 1125 आ जाएगा, कितना 1125, 1125 ये आ जाएगा। देखिए ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है 5 2 6 9 1 10 5 50,625, कितना आ रहा है 50,625। तो थोड़ा बहुत कई बार आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वहां पे आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। ये अच्छा सवाल था, है ना, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, क्योंकि जो रिलेशन दिया था वो बहुत अच्छा दिया था, है ना। तो इस तरीके से आपको रेशियो फ्रैक्शन में ना है, इसलिए ये तरीका आपको लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसको 3 से करना पड़ रहा था मल्टीप्लाई 12 बनाने के लिए, इसको 15 बनाने के लिए इसको 5 से करना पड़ रहा था, तो मुझे 3 की भी जरूरत है, 5 की भी जरूरत है, तो मैंने क्या किया 15 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब चीजें आसान हो जाएगी, है ना। देखिएगा, कह रहा है कि द सम ऑफ 46,800 is divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C, ध्यान से देखिएगा, A plus D अपॉन B plus C, ये दिया हुआ रेशियो, क्या रेशियो दिया हुआ देखिए 8:5, 8:5, ठीक है। आगे बढ़िए, the ratio of the share of B to that of C is 5/4, B से C का कितना दिया है 5/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। A receives 18,400 if X is the difference between the share of A and B and Y is the difference between the share of C and D, then what is the value of, सीधा सीधा सवाल है कि A B C D का वैल्यू निकालो, सीधा सीधा बात बोल रहा है। देखिए ध्यान सीधा, यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालने का तरीका क्या होगा, देखिएगा बहुत आराम से बता रहा हूँ, है ना। B प्लस सी यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए B प्लस सी कितना आ रहा है 9, यहाँ B प्लस सी कितना आ रहा है 5, ये तो गलत है। पहले तो इन दोनों को इक्वल करिए, पहले तो क्या कीजिए इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना जाएगा 9 8 72 और 9 5 45, ये आ जाएगा। इसको भी देखिए 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 9 से कितना सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 25/20। अब देखिए चीजें थोड़ी आसान दिखेगी आपको, है ना। देखिएगा B कितना है, देखिए B कितना है, देखिए B कितना हो गया, B कितना हो गया देखिए 25 यूनिट, C कितना हो गया देखिए 20 यूनिट, निकल गया B और C निकल गया, देखिए B और C निकल गया, B 25 यूनिट, C कितना हो गया 20 यूनिट, C कितना हो गया 20 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे दिया है रेशियो, है ना, यहाँ से देखिए रेशियो दिया है, देखिए ये 72 यूनिट और ये 45 यूनिट, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया देखिए, टोटल कितना हो गया, ऐड करके देख लीजिए 5 और 2 7 7 4 11, टोटल हो गया 117 यूनिट। टोटल कितना हो गया 117 यूनिट, और 117 यूनिट की वैल्यू दी हुई देखिए कितना 468, 468 ये दिया हुआ देखिए टोटल, देखिए ना A B C D चारों का सम कितना आ रहा है 117 यूनिट, और 117 यूनिट की वैल्यू दी हुई 46,800। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, कितनी हो गई 400, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 400, ठीक है। जब एक यूनिट की वैल्यू होगी 400 तो क्या B की वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा, थोड़ा बहुत आप भी कीजिए, C का वैल्यू निकल जाएगा 20 यूनिट है, B और C निकल गया। अब आप बोलेंगे A और D कैसे निकालूं, तो A तो पहले से दिया है, हमें क्या निकालना है D निकालना है सिर्फ। कैसे निकालेंगे, तो A और D दोनों मिला के कितना है 72 यूनिट, A और D दोनों मिला के कितना 72 यूनिट, तो 72 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी क्या, A और D दोनों मिला करके निकल जाएगा, उसमें से A का शेयर माइनस कर दीजिए, क्या मिल जाएगा D मिल जाएगा, A का शेयर माइनस कर दीजिए, क्या मिल जाएगा D मिल जाएगा। तो A B C D चारों वैल्यू मिल चुकी है, आराम से जो भी डिफरेंस पूछा है निकाल दीजिए। ओके, आगे का खुद से कीजिएगा कैलकुलेशन। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि इफ अ नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल आर बाउट इन द रेशियो, पेन एंड पेंसिल है ना, पेन एंड पेंसिल किस रेशियो में बाउट किया गया 5:3
3 रेशियो में खरीदा गया, ठीक है। देन अशोक हैज टू पे 44 रुपीज, 44 रुपये पे करने थे, ठीक है। इफ द रेशियो इज चेंज टू 3:5, इफ द रेशियो इज चेंज टू 3:5, देन ही हैज टू पे 36 रुपीज, है ना। यहाँ पे टोटल कितना पे किया उसने? 44 रुपया पे किया। यहाँ पे कितना पे किया उसने? 36 रुपया पे किया। क्या किया? 36 रुपया पे किया। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ 1 पेन टू 1 पेंसिल, है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, एक पेन और एक पेंसिल का रेशियो, प्राइस का रेशियो फाइंड करना है। अब इसमें 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल आपको दिख रहा है ना, कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लूं, है ना, और पेंसिल के दाम को मैं y मान लूं, तो ये रिलेशन आपको सीधा सीधा बनता हुआ दिख रहा है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को कैंसिल करेंगे। इतना नहीं करना है ना, इतना नहीं करना। अब ध्यान से देखिए, दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? इंटरचेंज है। दोनों का कोएफिशिएंट क्या है? इंटरचेंज है ना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट देता है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का। करना क्या है? एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 8 और 8 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 8 इंटू एक्स प्लस वाई। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? ये ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 80। कितना आ जाएगा? 80। कितना आ गया? 10। मतलब दोनों का सम कितना है? 10 है ना। एक्स इज टू वाई, दोनों का सम कितना है? 10 है ना। रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो का सम 10 होना चाहिए। यहाँ कितना रहा? 11, यहाँ कितना रहा? 13, यहाँ कितना रहा? 10, यहाँ कितना रहा? 8। तो 7:3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर आ चुका है। बट अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो भी निकाल कर दिखा देता हूँ। एक्स प्लस वाई कितना आ गया? 10। पहली बार ऐड किया। दूसरा क्या कीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए। तो 5 - 3 कितना आ जाएगा? 2x। 3 - 5 -2y, 2 कॉमन ले लिया, x - y कितना आ गया? 8। कितना आ गया? देखिए 8। 2 से कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 4। अब देखिए x प्लस वाई कितना आ गया? 10। x - y कितना आ गया? 4, है ना। जिसका वैल्यू निकाल सकते। x कैसे मिलेगा? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से 14/2 7। y कितना आ जाएगा? 10 - 4 6, 6/2 3। x कितना आ गया? 7। y कितना आ गया? 3। कितना आ गया? देखिए 7:3, है ना। बट थोड़ा बहुत तो ऑप्शन का यूज भी आप कर ही सकते हैं। एक आ गया x प्लस वाई 10 आ गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो का सम क्या होगा? 10 का मल्टीपल होगा। रेशियो का सम क्या होगा? 10 का मल्टीपल होगा, है ना। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि अतुल परचेस्ड ब्रेड कॉस्टिंग 20 रुपीज एंड गेव अ 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर. The shopkeeper gave the balance money in coins of denomination of 2, 5 and 10. If these coins are in the ratio this, then how many 5 rupees coins पूछना चाह रहा है वो. 5 rupees coins did the shopkeeper give. सीधा सा सवाल है कि नंबर ऑफ कॉइन्स का क्वेश्चन है ना. 2-3 पैटर्न, 2-3 टाइप्स मैंने कराए थे इसमें आपको, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बहुत बेहतरीन सवाल है, सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है. देखिए तो सीधी सी बात है कि 20 रुपए का ब्रेड लिया, 100 रुपया दिया, 80 रुपया रिटर्न करेगा. कितना रिटर्न करेगा? टोटल 80 रुपीज रिटर्न किया. 3 पार्ट में डिवाइड करके किया. देखिए 2 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है और 10 रुपए का कॉइन है. ठीक है ना. किस रेशियो में दिया? किस रेशियो में दिया? देखिए 5:4:1. 5:4:1. ये क्या है? कॉइन. ये क्या है? कॉइन का रेशियो. ये क्या? देखिए कॉइन का रेशियो है ना. ये क्या? देखिए कॉइन का रेशियो है. पूछा कि 5 रुपीज कॉइन कितना दिया. तो मैंने तरीका क्या बताया था आपको कि वैल्यू निकाल लीजिए. क्या कीजिए? वैल्यू निकाल लीजिए. क्या करेंगे? वैल्यू निकाल लीजिए. इसका वैल्यू कितना आएगा? 5 दूनी 10. इसका वैल्यू कितना आएगा? देखिए 5 चौक 20. इसका वैल्यू कितना आएगा? देखिए 10. इस सबका वैल्यू आ गया. सबका वैल्यू आ गया. कितना आ गया? 20, 10, 20 और 40. कितना का टोटल वैल्यू कितना आ गया? 40 यूनिट. 40 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 80 रुपया. कितना है? 80 रुपया. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2. 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2, है ना. कितनी आ गई? 2 रुपये. कितना है कि 2 रुपया. पूछा क्या है? 5 का कॉइन. कितना यूनिट है? 4 यूनिट. 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट 8. कितनी हो जाएगी? 8. मतलब 5 रुपए का कॉइन कितना दिया होगा उसने? 8 दिया होगा. 5 रुपए का कॉइन कितना दिया होगा? 8 दिया होगा. अगर 10 रुपए का पूछता तो कितना होता है? 1 यूनिट. 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2. मतलब 10 का सिक्का कितना दिया? 2. 2 का सिक्का कितना दिया? तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10. मतलब 2 का सिक्का कितना दिया? 10. सारे निकाल सकते हैं, सारे निकाल सकते हैं. अगला सवाल देखिए क्या करें कि इन अ स्कूल 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज. सीधा सीधा दिख रहा है कि 8 में से गर्ल्स कितनी है? 3 और बॉयज कितने हैं? 5. ठीक है. फिर क्या कह रहा है? देखिए कि 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 10 ईयर्स
अब 1/3, इसका 1/3 लेंगे डिफिकल्ट होगा, है ना, गलती हो सकता है ना। एंड बिलो 10 years एंड 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ऑल्सो बिलो 10 years। ठीक है, तो 1/3 वगैरह लेना, तो क्या करें, थोड़ा सा इसको इजी कर दें, क्या इसको 80 कर दूं, शायद थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा क्या कर रहा है कि हाँ, द बॉयज आर बिलो 10 years, 1/3, इसका 1/3 बोला है, इसका 1/3 बोला है। अगर मैं इसका 1/3 लूँ तो कितना जाएगा, 1/3 कितना जाएगा, 50/3, कितना जाएगा, 50/3, 50/3। दो कैटेगरी बनाइए, दो कैटेगरी बनाइए इधर, ये है बिलो 10, ये क्या देखिए बिलो 10 है ना, और ये अबव 10 मान लेते हैं, है ना, अबव 10, अपर 10, 10 से ऊपर, 10 से बिलो, कितना 50/3, ये कितना 50/3। ठीक है, ये कितना हो गया 50/3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 100/3, अपर 10 कितना हो जाएगा 100/3। और गर्ल्स में कितना बोल रहा है, 2/3 ऑफ द गर्ल्स बिलो 10, इधर भी दो कैटेगरी बताइए, बिलो 10, अपर 10। ठीक है ना, तो 2/3 लेंगे तो कितना जाएगा 20, तो इधर कितना हो जाएगा 10। पूरा मैंने बोला था ना, चार्ट बनाना है पूरा, एक बार ट्री डायग्राम रेडी हो गया, गलती होने का चांस ही नहीं। ठीक है, बिलो 10 years कर दिया हमने। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एज 10 और मोर ईयर इज 260, है ना। ध्यान से देखिए, 10 या 10 से ऊपर वाले टोटल कितने, 260। टोटल कितने देखिए, यहां से पे 10 यूनिट है और यहाँ पे 100/3 यूनिट है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 10 यूनिट है, यहाँ पे 100/3 यूनिट है। इन दोनों का सम टोटल बोला, टोटल स्टूडेंट जो 10 या 10 से ऊपर वाले हैं, है ना, उसका कितना सम है 260। देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने, मतलब 50 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। दिया क्या देखिए, 10 यूनिट प्लस 100/3 यूनिट, इसकी वैल्यू दी हुई है कितने, 260। कितनी दी हुई है, 260। ये कितना होगा, सम कीजिए, 30 + 100, 130, 130/3, है ना, 130। इसका सम कितना आ रहा है देखिए, यहां लिख दे रहा हूं, 130/3, है ना, यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 260। तो यहां से काटिए, कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 3 दूनी कितना आ गया 6, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के बराबर आ गई। कितने आ गई, 6 के बराबर। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 50 छक 300, कितना आ जाएगा 300। मतलब बॉयज कितने हैं टोटल, 300। पूछा था टोटल लड़के बताइए, तो 8 छक 48, कितने हो जाएंगे, 480। कितने हो जाएंगे, 480। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि बाई एडिंग 3 and 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स 2/3, है ना। मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन है एक्स वाई, है ना, कोई भी मान लीजिए फ्रैक्शन है ना। क्या बोल रहा है कि ऐड कर रही है ना, एडिंग 3 किस में कर रहा है, न्यूमरेटर में, और 5 किस में कर रहा है, डिनोमिनेटर में। तो रेशियो कितना हो गया भाई, 2/3। ये रेशियो दिया हुआ है, 2/3 हो गया, है ना। इफ 1 and 3 आर सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना, न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और डिनोमिनेटर में ऐड किया जा रहा है, कितना 3 ऐड किया जा रहा है, 3 ऐड किया जा रहा है। तब रेशियो क्या आ रहा है देखिए, 2/5। पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, क्या बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन, है ना। तो इस तरह के सवालों में क्या करना आपको, ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पहला इक्वेशन बनेगा, है ना। यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ भी बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये पहला तरीका है, बेसिक तरीका। देखिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा, इस तरह के क्वेश्चंस में आप ऑप्शन से जाएंगे तो ज्यादा बेटर है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। जिसमें मुझे अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन ट्राई करना 5/7, तो रख दीजिए 5 5 और 3 8, 7 5 12, 8/12, 2/3, 7.5 कर रहा है। यहाँ रखिए 5/7, 5 - 1 4, 5 + 3 7 + 3 10, 4/10 कितना रहा, 2/5, दोनों 7.5 करेंगे। दिस इज आंसर। फटाफट सेटिस्फाई करा सकते हैं मुझसे, जब एक ऑप्शन को चेक करने में 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, है ना। तो इसका ये अप्रोच ज्यादा है। इसमें क्या होगा, पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बना हुआ है तो दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। पहले इक्वेशन बनाइए दोनों जगह और फिर दोनों को सॉल्व कीजिए, समझ रहे हैं। तो अप्रोच आपको पकड़ना पड़ेगा कि मैं इतना क्यों करूं। एक्स वाई वाई का वैल्यू यहां दिया हुआ है, फटाफट पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 7 रख के देखेंगे, है ना। पहला ऑप्शन अगर मैच कर गया तो बहुत अच्छा, नहीं दिखे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक ऑप्शन को चेक करने में 5 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लगने वाला। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है
कि ABC स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम, ठीक है, इस तरह से खर्च कर रहे हैं ABC, ठीक है। देखिएगा सवाल है ना, क्या कह रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर, यहाँ लिख लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, है ना, तीनों का रेशियो निकला है। देखिए क्या कह रहा है कि ये ए अपने इनकम का 80% खर्च कर देता है। 80% कितना होता है? 4/5। तो 5 में 4 खर्च कर दे रहा है, कितना बचा रहा है? अच्छा, एक्सपेंडिचर का कहीं रोल दिख नहीं रहा है ना, एक्सपेंडिचर का कहीं रोल दिख नहीं रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करते हैं इनकम और सेविंग्स लिखते हैं। 5 में 4 खर्च किया मतलब कितना बचा? 1 यूनिट बचाया। बी क्या कर रहा है? 85% खर्च कर दे रहा है। 85% कितना होता है? 17/20। 20 में 20 अगर कमा रहा है तो 17 खर्च कर रहा है, मतलब कितना बचा रहा है? 3 यूनिट बचा रहा है। जो मेरा सी है वो 75%, 75% कितना होता है बताइए? 3/4। 4 में 3 खर्च कर दे रहा है, 1 बचा रहा है। ये रेशियो दिया हुआ है ना, ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए उसके सेविंग्स का रेशियो दिया 8:9:20। कितना दिया सेविंग का रेशियो? सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 8:9:20, ये रेशियो दिया हुआ है। तो ये 8 यूनिट होना चाहिए, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 यूनिट। यहाँ देखिए 3 की वैल्यू कितनी है? 9 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60, है ना। इनकम का क्योंकि रेशियो दिया ना, परसेंटेज दिया ना, अब परसेंटेज में बात कीजिए चाहे रेशियो में बात कीजिए, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 के बराबर है, क्योंकि ये सेविंग ही तो है। 1 यूनिट सेविंग है, किसके बराबर है? 20 के बराबर। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। मतलब उन तीनों का सेविंग क्या आ गया? ए का सेविंग है 40 यूनिट, बी का सेविंग है कितना? 60 यूनिट, और सी का सेविंग कितना है? देखिए 80 यूनिट, है ना। इनकम एक्सपेंडिचर वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देख लीजिए CGL मेंस का सवाल है, टायर 2 का सवाल है, और बहुत आसान है ना। इसको समझना बहुत ईजी है। इनकम एक्सपेंडिचर को आराम से कर सकते हैं, बस चीज़ों को रिलेट करना सीखिए, है ना, चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। आप परसेंटेज में बोल सकते हैं, सेविंग कितना है? 20%, तो 20% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। 100% क्या उसका? इनकम है। 100% क्या उसका? इनकम है। अब देखिए इन दोनों के इनकम का डिफरेंस दिया हुआ कितना? 40 यूनिट। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? देखिए 45,000। कितना दिया? सॉरी 18,000। कितना दिया हुआ? 18,000। कितना दिया हुआ? 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा पूछा क्या है? इनकम ऑफ बी। तो 1 यूनिट क्यों निकालना? 1 यूनिट क्यों निकालना? 1 यूनिट क्यों निकालना? देखिए 40 यूनिट का 18,000 है, हमें चाहिए 60 यूनिट। 60 यूनिट कब मिलेगा? जब 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कीजिए इसको? 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको भी क्या करेंगे? 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18,000 प्लस 9,000 कितना हो जाएगा? 27,000। कितना हो जाएगा आंसर? 27,000, है ना। 1 यूनिट क्यों निकाले हम? सीधा सा दिख रहा है कि जो दिया हुआ 40 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है, इसी का 1.5 गुना का वैल्यू हमको निकालना है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आराम से देखिए बता रहा हूं ताकि आपकी चीजें पूरी क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से, ए और बी 2 लोग हैं। यहां मैं लास्ट ईयर का इनकम लिख रहा हूं, दोनों का कितना दिया? लास्ट ईयर का इनकम दोनों का 4:3। फिर क्या दिया? इंडिविजुअल रेशियो दिया हुआ लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इंडिविजुअल रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ? देखिए 3:4, और इसका कितना दिया? 5:6, है ना। और प्रेजेंट ईयर का दोनों का सम दिया हुआ 8,04,000। तो बोला कि बी का लास्ट ईयर का इनकम बताइए। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था कि एक रेशियो की वैल्यू हमेशा सेम होती है, ठीक है। तो लास्ट ईयर अगर इनकम 4 है तो फिर यहाँ पे 3 कैसे है? ये तो 4 होना चाहिए। लास्ट ईयर का इनकम यहाँ पे देखिए 3 है, तो फिर यहाँ 5 कैसे है? ये तो 3 होना चाहिए। मतलब इसको 4 बनाना है और इसको 3 बनाना है। ये करने का जादुई तरीका क्या है वो देखिएगा। कई लोग क्या करते हैं, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको भी 4/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नीचे भी 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन में आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा। डिफिकल्ट हो जाएगा। करने का तरीका क्या? देखिए सीधी सी बात है कि 4 और 3, है ना, 4 को 3 बनाना, 3 को 5 बनाना है। मतलब इसमें 3 और 5 दोनों होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसको आप क्या कीजिए? 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों के एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम से क्या कीजिए? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए,
है ना। क्या कीजिए, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15, 15 से क्या कीजिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45। अब इनकम का रेशियो क्या लास्ट ईयर का 60:45। अब देखिए 3 को 60 बनाना बहुत ईजी है, कैसे 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दिए 20 से मल्टीप्लाई। 5 को 45 बनाना बहुत ईजी है, कैसे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए। अब हो गया देखिए इक्वल, लास्ट ईयर कितना 60, यहां भी 60, लास्ट ईयर 45, यहां भी 45। अब चीजें आसान हो गई, अब चीजें आसान हो गई। प्रेजेंट ईयर का इनकम का सम दिया, प्रेजेंट ईयर कितना देखिए इधर 54 और इधर 80, 54 प्लस 80 कितना हो जाएगा 134। 134 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ 8,04,000 है ना, 8,04,000 ये दिया हुआ 8,04,000। बोला क्या है इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर, बी लास्ट ईयर मतलब 45 यूनिट का वैल्यू बताइए। किसका बताइए 45 यूनिट का वैल्यू बताइए। 45 और 134 में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा भाई 134 से डिवाइड कीजिए, कितना टाइम्स कटेगा 6 चौक 24, 6 टाइम दिख रहा, सीधा सीधा 6 टाइम कटेगा, मतलब कितना आ गया 6,000 आ गया। कितना आ गया देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6,000। तो 45 यूनिट का वैल्यू पूछा, किसका पूछा 45 यूनिट। तो 45 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 30, 6 24 और 3 27, कितना आ गया 2,70,000। कितना आ गया देखिए 2,70,000, 2,70,000 आ गया है ना, 2,70,000 आ गया। कितना आ गया 2.7 लाख है ना। तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत आराम से बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ income of A to that of B is 5:7. A and B save 4,000 and 5,000 respectively. If the expenditure of A is equal to this, है ना, then the total income of A and B, याद कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए ये भी सीजीएल टायर 2 का सवाल है, कितना इजी है। देखिए A और B का इनकम कितना दिया हुआ 5:7, लिख दीजिए इनकम 5:7। A और B सेव कितने कर रहे हैं 4,000 5,000। एक्सपेंडिचर का रेशियो देखिए परसेंटेज में दिया, कितना है 66:2/3, कितना होता है 2/3 की वैल्यू है ना। मतलब अगर ये 3 है तो ये कितना है 2 है, ये दिया हुआ है। सेविंग कितना कर रहा है, ये कितना सेव कर रहा है देखिए 4,000, ये कितना सेव कर रहा है 4,000, ये कितना सेव कर रहा है बताइए 5,000। ठीक है, पूछा क्या है इनकम ऑफ ए एंड बी, टोटल इनकम। क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 माइनस 12 कितना आ रहा है 2,000, कितना आ रहा है 2,000। ये किसकी वैल्यू है 5 से 15 माइनस 7 दूनी 14, 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी 2,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2,000। पूछा किसका है दोनों का इनकम 7 5 12 यूनिट, 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24,000, 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24,000। तो दोनों का मिला के इनकम कितना है 24,000, कितना है 24,000। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। इसको होमवर्क लिख लीजिएगा, बहुत आसान है ना। मीन प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑलरेडी करा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं क्या कर रहा है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज दिस एंड देयर एक्सपेंडिचर इज दिस इफ 90% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए। देखिए इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए बट फिर से करा रहा हूं, देखिए फिर भी करा रहा हूं। क्या बोल रहा है इनकम का रेशियो क्या है 2:3 कर दिया 2:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है देखिए 1:2 लिख दिया हमने 1:2। सेविंग का रेशियो पूछा हमसे, ठीक है ना। ये तो अब देखिए रिलेशन दिया, क्या रिलेशन दिया है कि if 90% of B expenditure is equal to income of A, है ना। 90% मतलब कितना हो गया 9/10, कितना हो गया 9/10, 9/10, 9/10 ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैंने बोला था आपको कि जब भी आपको किसी को दूसरे रेशियो में ले जाना हो, एक रेशियो को दूसरे रेशियो में ले जाना हो तो पहले दोनों को इक्वल बनाइए। लेकिन लकीली ये दोनों पहले से इक्वल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्या बोला कि 90% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ दिस इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए, मतलब इसका 9 इसके 10 के बराबर है। तो सीधा सीधा दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है बी का वो इसके इनकम से ज्यादा है, उसके इनकम से क्या है ज्यादा है। मतलब अगर रेशियो चाहिए क्या करना पड़ेगा, इसको 9/10 मेंटेन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशियो देख रहे थे मेंटेन हो रहा है कि नहीं, मेंटेन हो रहा है कि नहीं। 18 20 का 9/10 करेंगे कितना आएगा 18, कितना आ रहा है 18, मतलब बिल्कुल सही है ना। सीधा सीधा दिख रहा है कि रेशियो क्या होना चाहिए 9/10 होना चाहिए, 9/10 का रेशियो होना चाहिए, क्योंकि इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 9/10 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यही तो बोला है। तो ए और बी का रेशियो कितना होना चाहिए 9/10, तो हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कभी कंफ्यूजन हो तो फट से लिख लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
है ना। अब क्या गया देखिए, सेविंग का रेशियो कितना गया, सेविंग का रेशियो कितना गया देखिए, 18 में 10 खर्चा कर दिया, कितना बचा 8, 9 27, 27 में 20 खर्चा कर दिया, कितना बचा 7, कितना गया रेशियो देखिए 8:7, कितना गया देखिए 8:7। ये CHSL का पूछा हुआ सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि A:B दिस, B:C दिस, है ना, देन A:B:C। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन से मैंने पहले भी बोला था आपको कि साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखिएगा, है ना। A:B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:5, 2:5। तो अगला B:C होना चाहिए, वहां क्या दिया देखिए C:B दिया, तो उसको चेंज करेंगे B:C। ये कितना लिखेंगे भाई, B:C कितना दिया हुआ देखिए, B:C कितना दिया 4:3, है ना। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ट्रिक बताया था मैंने, A:B:C कैसे निकालेंगे भाई, है ना। A कहाँ रहा है, सिर्फ यहां आ रहा है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। B कहाँ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे 5 चौक 20। C कहाँ रहा है, C कहाँ रहा है, सिर्फ यहां आ रहा है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दिया 15, कितना आ जाएगा आंसर 8:20:15, 8:20:15, है ना। दूसरी जो ट्रिक बताई थी मैंने, अगर वो भी आप लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रॉपर ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। 28 देखिए क्या कर रहा है, if sum x is divided among A, B, C such that the ratio of share of A and B is 7:12 and B and C is 8:5, if the different share of A and C is this, then the value of x is। बहुत आसान सा सवाल है, रेशियो मेंटेन करना है बस, A B C का रेशियो मेंटेन करना है। A और B का रेशियो क्या दिया 7:12, ठीक है। B और C का रेशियो क्या दिया 8:5। सीधा सीधा दिख रहा है कि 8 × 24, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। कितना आ जाएगा देखिए, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर 3 है तो ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, मेथड से चले जाइए, बात बन जाएगी। 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 5 या 15, ये आ गया रिलेशन। अब क्या बोला है कि A एंड C के डिफरेंस, A एंड C का डिफरेंस, एक यूनिट की वैल्यू दी हुई है कितनी 214, किसका पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब टोटल सम बताइए, टोटल सम बताइए कितना हो जाएगा 14 और 24 और 15 कितना 39 और 14 कितना गया 53 यूनिट की वैल्यू पूछी है आपसे। 53 इंटू कितना कर दीजिए 214 कर दीजिए, कितना गया 4 × 12, लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, कितना आ जाएगा 11,342, 11,342। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि the price of 2 articles are in the ratio 4:5 if the price of the first article is increased by x% and that of the other is decreased by 30%, then the new price of A and B will be in the ratio 10:7, the value of x is। अब देखिए इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट बेस्ट तरीका क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट आर्टिकल का x% बढ़ाया गया है ना, दूसरे आर्टिकल का 30% घटाया गया, ध्यान समझिएगा। पहले रेशियो कितना दिया 4:5, 4:5 दिया गया, ठीक है। 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10, 10 में 3 घटा दिया, 10 में 3 घटा दिया, न्यू रेशियो कितना 10:7, न्यू रेशियो कितना 10:7, यही तो दिया, यही तो दिया पूरा कि इसका 30% घटा दिया गया, 30% घटा दिया गया, मतलब अगर 10 है तो 3 घटा दिया गया, मतलब कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, है ना। मतलब पहले अगर 10 है तो अब कितना हो गया 7, अब कितना हो गया 7, मतलब अभी अगर 7 है तो पहले वाला कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, पहले वाला कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो 10 करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया ये 8 और ये कितना हो गया 10, तो पहले 10 था अब कितना हो गया 7, तो ये हो गया B। A क्या हुआ 8 से 10 हो गया, 8 से 10 हो गया, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, 8 में 2 बढ़ गया, कितना परसेंट होगा भाई, तो 2 चौक 8, 4 से कितना हो गया 25, कितना आ गया 25%। ये सिंपलेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इजीएस्ट वे, कुछ नहीं करना है, हमने रेशियो मेंटेन किया, एक का रेशियो मेंटेन करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा, है ना। क्योंकि 30% घट गया है, 30% घट गया अगर, मतलब कितना हो गया 60, मतलब 10 हो गया, पहले 10 था तो अब 7 हो गया है, तो अब तो 7 है लेकिन पहले 10 तो है ही नहीं, पहले तो 5 है भाई, ये तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A एंड B 4 years अगो, है ना। इसका तो बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया है, A और B का देख लीजिए। ये अभी प्रेजेंट ईयर मान लीजिए, क्या बताया था मैंने, बाउंड्री खींच दीजिए प्रेजेंट ईयर का। अभी रेशियो क्या है 4:5, ये कब है भाई 4 साल पहले, ये दिया है ना 4 years अगो ये रेशियो था, प्रेजेंट ईयर से 4 साल पहले ये रेशियो था। क्या बोल रहा है फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A एंड B विल बी 11:13, नया रेशियो आ गया 11:13, लेकिन ये कब आया
प्रेजेंट से 8 साल बाद, प्रेजेंट से 8 साल बाद का ये रेशियो है, प्रेजेंट से 8 साल बाद का ये रेशियो है, ठीक है। तो बोला व्हाट इज द सम ऑफ देयर परसेंटेज, सम ऑफ परसेंटेज निकालना है। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि कुछ भी हो जाए 10 साल बाद हो 20 साल बाद हो, इन दोनों के बीच का गैप सेम होना चाहिए। 7 4 11, 7 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 8 5 13, 8 का गैप दिख रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले तो आपको गैप इक्वल करना ही पड़ेगा। और गैप अगर इक्वल करना है तो इसका तरीका क्या बताया था मैंने, इन दोनों का गैप इक्वल कीजिए। यहाँ पे गैप कितना आ रहा है 2, यहाँ पे गैप कितना आ रहा है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 8 और ये कितना हो जाएगा 10। अब सही है, अब सही है। 10 3 13, 8 3 11, कितना का गैप है 3। तो 3 यूनिट का गैप है। ये गैप किसके बराबर है, ये 8 साल ये 4 साल, कितना हो गया टोटल 12 साल का गैप है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बताइए 4 साल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4 साल। प्रेजेंट ईयर पूछा है तो 8 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 8 चौक 32 साल, 32 साल हो गया, लेकिन ये 4 साल पहले है तो अभी कितना हो गया 32 और 4 36 साल। जिसका भी एज पूछा, किसका एज पूछ रहा बताइए, पढ़े सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, दोनों के प्रेजेंट एज का सम पूछा, कोई बात नहीं निकाल देते हैं। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 4 36, इसका प्रेजेंट ईयर 36 साल। 10 चौक 40, 40 और 4 44, इसका प्रेजेंट ईयर 44 साल। 44 प्लस 36 कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 ईयर्स। एक एक चीज निकाल सकते हैं, पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं एकदम चीजों को। अगर ये निकालते तो कितना था 44 साल, लेकिन ये निकालेंगे तो ये 8 साल बाद का एज है, तो अभी का एज निकाला तो 8 साल घटाना पड़ेगा, तो 44 माइनस 8 36, वहां से भी कितना आएगा सेम। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द सेविंग्स ऑफ रिचा इज 2:1 इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय दिस एंड दिस, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। CHSL टाइप 2 का सवाल है और कुछ भी नहीं है इसमें, 1 सेकंड नहीं लगेगा सॉल्व करने में। इसको बताया था मैंने कि एक इनकम एक एक्सपेंडिचर दिया हो तो इस तरीके से आप रिलेशन रख सकते हैं, एक ही इंसान का अगर बोला है तो, ठीक है ना। क्या बोला देखिए, सेविंग और रिचा का क्या दिया, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया 2:1। तो इनकम कितना हो गया 3, मैंने बताया था कि इसको 3 नहीं 300 मानो, इसको 200 मानो, इसको 100 मान लो, चीजें आसान हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आगे हमको इसको इंक्रीज करना परसेंटेज में। अब देखिए हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20 एंड इनकम 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया मतलब कितना बढ़ गया 60 बढ़ गया। खर्चा 15% बढ़ गया मतलब कितना बढ़ गया 30 बढ़ गया। तो 60 माइनस 30 कितना हो गया, सेविंग कितना बढ़ गया 30% सेविंग बढ़ गया, 30 यूनिट बढ़ गया, सॉरी। पूछा क्या है परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, तो 100 का 30 क्या होता है 30 ही तो होता है, मतलब कितना परसेंट बढ़ गया सेविंग, 30% सेविंग बढ़ गया, है ना। 30% सेविंग क्या हो गया बढ़ गया। ओके, अगला सवाल देखिए क्या करा, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी एंड टी इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज कंज्यूम्ड बाय फैमिली इज 4:7, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कॉफी एंड टी। ये तो बहुत इजी सवाल हो गया भाई, सीधा सीधा दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा पैसा दाम है उतना ज्यादा खर्चा, और जितना ज्यादा सामान खरीदेंगे उतना ज्यादा खर्चा। तो कॉफी और टी का रेशियो क्या देखिए, कॉफी एंड टी का रेशियो क्या दिया है 3:4 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया क्वांटिटी कितना है 4:7, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, 7 चौक 28, या 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए और इजी हो जाएगा। रेशियो कितना आ गया 3:7, कितना आ गया, ये तो टाइम पास वाला सवाल है, ये सब तो फटाफट कर लेंगे, है ना। आगे बढ़िए, द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 6:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। देख रहे हैं आ गया ज्योमेट्री वाला प्रॉब्लम, देखिए कोई बात नहीं, ज्योमेट्री क्या होता है भाई, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ना, हाफ इंटू बी इंटू एच, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, है ना। जनरली अभी क्या रेशियो ना, इस तरह का सवाल आपको परसेंटेज में ज्यादा मिलेगा, है ना। कोई बात नहीं, रेशियो आ गया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब देखिए ध्यान से इधर, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो क्या होता है बी इंटू एच, ये 1/2 से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली क्या होता है बी इंटू एच, बी इंटू एच, है ना। मतलब मैं रिलेशन लिख सकता हूँ क्या, A1/A2 इज इक्वल टू B1H1/B2H2, सीधा सीधा बात है, सीधा सा लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए अब देखिए एरिया का रेशियो क्या दिया है 4:3, मतलब पहले एरिया 4 था, अब कितना हो गया 3 हो गया, लिख दीजिए फटाफट। बेस का दिया क्या, देयर हाइट आर इन द रेशियो 6:5, हाइट का रेशियो दिया हुआ, बेस का रेशियो नहीं दिया, लिख दीजिए B1/B2। हाइट पहले का रेशियो क्या दिया देखिए 6:5, मतलब पहले 6 था अब कितना हो गया 5 हो गया, लिख दिया हमने 6:5। B1 B2 का रेशियो पूछा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6 कैंसिल हो रहा है। B1/B2 कितना आ गया, B1/B2 कितना आ गया देखिए
B1/B2 कितना आ गया, देखिए B1/B2 कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 10/9 कितना आ गया 10/9, मतलब B1/B2 का रेशियो कितना आ गया 10:9, 10:9। तो देख बहुत आसानी से, कई बार वॉल्यूम का पूछ देगा आपसे, तो कोई टेंशन नहीं, फॉर्मूला याद रखिए और कांस्टेंट टर्म पे ध्यान मत दीजिए, जो वेरिएबल है उस पर ध्यान दीजिए। एरिया जो है वो बेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बेस भी बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि a certain sum is to be divided, है ना, क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहा है, देखिए a certain sum is to be divided between ABC in the ratio this but by mistake it was divided in the ratio 5:2:7, है ना, ऑलरेडी कर चुके हैं मिस्टेक वाला। ABC किस रेशियो में डिवाइड किया गया 2:5:7 में करना था, बट बाई मिस्टेक क्या कर दिया 5:2:7 में कर दिया, ठीक है। तो ओवरऑल सम तो कितना दिया 7 5 12 2 14, सेम ही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके कारण देखिए बी को लॉस कितना हुआ 150 का लॉस हुआ, बी देख रहे हैं, ये 5 यूनिट मिलना था 2 यूनिट मिला, कितना लॉस हुआ 3 यूनिट का लॉस हो गया, इसकी वजह से इसको 150 का लॉस हो गया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई 50, कितनी हो गई 50। पूछा क्या फाइंड द सम, टोटल सम बताइए, 7 5 12 2 14, 14 यूनिट की वैल्यू पूछा है, कितना हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700, है ना। फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्या बोला देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस, इफ देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द स्कूल व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज, ये तो फटाफट कर लीजिएगा। रेशियो का डिफरेंस दिया हुआ 4 यूनिट की वैल्यू कितना देखिए 50 200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। पूछा क्या बॉयज कितने हैं भाई, बॉयज कितने हैं 11 की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 550, कितना हो जाएगा 500। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कर रहा है, द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5, है ना, and if income increase by this expenditure increase by this then the percentage increase or decrease monthly saving, कर लीजिएगा, ऑलरेडी कर चुके हैं होमवर्क। सेम वैसे बनाइएगा, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग ये बनाइएगा, मस्त आ जाएगा, मस्त तरीके से आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, द एज ऑफ ज्ञानेंद्र and Arvind are in the ratio this, if the sum of their ages is 55 then what will be the ratio of their ages after 7 years from now। कुछ है नहीं सवाल में, एजेस का गैप दिया हुआ देखिए, है ना, एजेस का गैप कितना दिया हुआ है, ज्ञानेंद्र एंड अरविंद कितना दिया हुआ 6:5 ये दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का सम दिया, दोनों का सम कितना दिया हुआ, दोनों का सम कितना दिया हुआ 55, ठीक है। तो सीधी सी बात है 11 यूनिट की वैल्यू 55 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। पूछा क्या व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 7 ईयर फ्रॉम नाउ, तो अभी क्या एज हो गया 11 5 55, 5 है तो 6 बचे कितना हो गया 30, इसका कितना हो गया 25, अभी का एज हो गया। पूछा कितना 7 साल बाद, तो 7 साल के बाद कितना हो जाएगा 37 और ये कितना हो जाएगा 32, कितना होगा 37:32, 37:32। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, कॉइन वाला है, कॉइन वाला ऑलरेडी मैंने कराया, अभी कॉइन वाला अभी जस्ट कराया आपको, है ना। क्वेश्चन कि a bag contain 550 in the form of this रेशियो दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, 50 पैसे का कॉइन, ये 25 पैसे का कॉइन और ये 20 पैसे का कॉइन, तीनों का रेशियो देखिए दिया हुआ है 2:3:5, 2:3:5। तो क्या कीजिए इसका वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू का रेशियो निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 50 दूनी 100, ये कितना आएगा 25 दिया 75, ये कितना आ जाएगा 20 25 100, है ना। ये निकाल लीजिए, चीजें ज्यादा, अब चाहे तो इसको आप क्या बोलते हैं रुपीज में भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0.75, ये कितना हो जाएगा 1, ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, है ना। टोटल देखिए कितना है, टोटल कितना है 2.75, टोटल कितना है 2.75 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 555, कितनी दी हुई है 550, सॉरी 550, है ना। पूछा क्या है द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाई 50 पैसे और 20 पैसे, 50 पैसे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बोले तो 5 - 2, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने क्या कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी 25 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 25 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 11 0.11 आ जाएगा, 0.11 आ जाएगा, है ना। 25 से काटेंगे तो, और ये कितना आ जाएगा 25 से काटेंगे तो 5 चौक 20 2, ये 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए 22 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, है ना। 100 से अगर मैं 11 से काटू कितना आ जाएगा 2, है ना। तो 0.1 की वैल्यू 2 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। पूछा क्या है द डिफरेंस, अच्छा अमाउंट का डिफरेंस पूछा, क्या पूछा अमाउंट का डिफरेंस पूछा, फिर तो यहाँ पे बात करेंगे, अमाउंट का डिफरेंस पूछा दोनों के बीच का, क्या पूछा दोनों के बीच का अमाउंट का डिफरेंस पूछा। तो अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन तो आगे करना ही नहीं था, है ना, हम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे थे। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे, अमाउंट के बीच का डिफरेंस पूछा है, ए किसके 50 और 20 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है 0, कितना दिख रहा है 0, कितना दिख रहा है 0। तो हम आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, अब चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं,
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20, है ना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, तो ये वाला कॉइन कितना हो जाएगा, ये वाला कॉइन कितना हो जाएगा 20 बच्चे 100, कितना हो जाएगा 100 कॉइन हो जाएगा। ये कितना कॉइन हो जाएगा 20 दिया 60 कॉइन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 कॉइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 कॉइन हो जाएगा। देख रहे हैं, तो चीजें काफी आसान है, आराम से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे गलती हुआ, ये 200 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200, 200 तो 5 कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 600 और ये कितना हो जाएगा 400। हाँ ये हो गया। ठीक है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट हालांकि जो सवाल में पूछा है, जो क्वेश्चन में पूछा है, जो क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे क्या 100 से मल्टीप्लाई करना था ना, यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने में गलती हुई, है ना, ध्यान दीजिएगा इधर, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, चीजें कितना आ जाएगा कि इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, दोनों की वैल्यू 1 यूनिट है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। मुझे लगा था डिफरेंस ऑफ कॉइन पूछा, डिफरेंस ऑफ कॉइन पूछा तो कितना हो जाएगा, ये 1000, ये 400, कितना आ जाएगा 600 का आ जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चा, थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिए, इन अ फैक्ट्री 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू दैट ऑफ फीमेल। इसमें तो कुछ है नहीं, 48% ऑफ मेल, है ना, इज इक्वल टू क्या बोला देखिए, इज इक्वल टू क्या बोला 2/3 ऑफ फीमेल, यही तो पूछा 48%, ये लिख लीजिए। कितना आ जाएगा देखिए, अगर कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24, 4 से काटेंगे ये 25, ये कितना हो जाएगा 6, कितना आ गया देखिए मेल अपॉन फीमेल, रेशियो कितना आ रहा है, ये हो गया 25 और ये कितना 6 18, कितना आ रहा है 25:18। किसका पूछा देखिए, मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल 25:18, क्योंकि 18:25 भी दिया हुआ है ना, तो ये गलती ना करें, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन है सिर्फ। अगला सवाल क्या कर रहा है देखिए, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली इतना इतना मोर देन द थर्ड नंबर। देख रहे हैं कितना इजी सवाल है। ए बी सी मान लीजिए, सी को क्या मान लीजिए 100%, सी को क्या मान लीजिए 100, ताकि परसेंटेज क्योंकि 100 पे निकालना ज्यादा इजी होता है। अब ए क्या है, ए क्या है 17% इससे ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 117। बी जो है इससे 50% ज्यादा है, तो बी कितना हो जाएगा 150। तो देख रहे हैं कैलकुलेशन इजी करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मान लेंगे। सीजर का पूछा हुआ सवाल है, देखिए क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर, इन दोनों का रेशियो पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा है ना, इन दोनों का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो पूछा है। कितना आ जाएगा देखिए, कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, दोनों कितना टाइम्स कटेगा देखिए, ये 39 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 39:50, 39:50 क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि A:B और B:C है ना इक्वल, मतलब क्या सीधा सा बोल रहा है कि वो प्रोपोर्शन में, ए बी सी किस में प्रोपोर्शन में। तो B की वैल्यू दी हुई है 96, देन विच कैन बी द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल पेयर ऑफ A एंड C। A एंड C का पॉसिबल पेयर क्या होगा, तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, A/B इज इक्वल टू B/C लिखा हुआ है। इट मीन्स B² इक्वल टू क्या लिखा है, AC लिखा है, क्या लिखा है AC, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा B², B² बोले तो क्या हो जाएगा 96 का स्क्वायर, 96 × 96। अब जो भी A इंटू C होगा, A और C होगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ये होना चाहिए। तो क्यों ना हम इसको ब्रेक कर लें, क्यों ना इसको हम ब्रेक कर लें, इसको लिख सकते हैं 4 × 24, 4 × 24, ताकि थोड़ा सा चीजें देखने में आसानी हो जाए। अब पहला ऑप्शन क्या दिया है कि एक 24 है, तो अगर एक 24 है तो दूसरा क्या होना चाहिए 374 होना चाहिए। क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 374 आ रहा है, 4 चौक 16, 16 चौक 64 है ना, लग रहा है 16, 16 चौक 64, 16 दिन 32 और 6 38, 378, 384 आना चाहिए था, नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए वापस, 16, 16 चौक 64, 4, 16 दिन 32, 32 और 6 38, 384 होना चाहिए था, पहला ऑप्शन गया। दूसरा क्या आ रहा है कि अगर एक 32 है, एक 32 कीजिए, एक को 32 कीजिए, 32 कैसे करेंगे, 4 चौक 16, 1 2 इसको दे दीजिए तो 32 हो गया। अगला कितना बच गया 24 × 12, तो 24 × 12 कितना आएगा, 12 चौक 48, 12 दिन 24 और 4 28, 288 होना चाहिए, 288 बिल्कुल सही, सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, इतना आना चाहिए, बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, 3 नंबर है किस रेशियो में 4:5, 5:6, 9:10 है ना। द डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले तो इसको क्या कीजिए, फ्रैक्शन में दिया हुआ इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इंटीजर फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए इंटीग्रल फॉर्म में करने का तरीका क्या, डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं हमेशा एलसीएम। अगर 2 है, मान लीजिए 2 ही होता, 4/5,
5/6। अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, क्या करते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये 24 और ये 25, कहानी खत्म। बात वही हो रही है, दोनों का एलसीएम कितना, 30 से हमने मल्टीप्लाई किया वही काम है। लेकिन 2 में फटाफट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है, कितना इधर 3 है, तो क्या करेंगे, एलसीएम क्या आ रहा है इसका, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 से है ना, इंटू 30 कर दीजिए, इंटू क्या कीजिए 30 कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा देखिए 24, ये कितना आ जाएगा देखिए 25, ये कितना आ जाएगा देखिए 27। ये रेशियो आ गया तीनों का। क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 यूनिट, और इसकी वैल्यू दी हुई है 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 4। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर विच इज नाइदर स्मॉलेस्ट नॉर ग्रेटेस्ट, मतलब मिडिल नंबर पूछा। 25 यूनिट की वैल्यू पूछा है, कितना आ जाएगा 25 यूनिट का वैल्यू 100, कितना आ जाएगा 100। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि अ पोल इज इतना सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज colored saffron, white and green in the ratio this and this. Find the length of the green part. ये तो बहुत इजी सवाल है, इसको कर लीजिएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। 8 7 15 और 6 21, 21 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9030। वैल्यू किसका पूछा है, ग्रीन कौन सा है भाई, 8 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, a 7-story building has a 28 meter long shadow. The number of story of the building which shadow is 48 मीटर। आप खुद देखिए, जो शैडो होता है इस तरीके से बनता है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना लंबा शैडो बनेगा। मतलब लेंथ और शैडो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेशन, है ना। जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी शैडो उतनी बड़ी बनेगी, है ना। मतलब क्या लिख सकते हैं आप, L1/L2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, S1/S2। ये तो बनेगा रिलेशन, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनेगा। तो क्या बोला कि 7-story बिल्डिंग हैज 28 मीटर लॉन्ग शैडो, है ना। तो जितना ज्यादा स्टोरे होगा, है ना, लेंथ की जगह स्टोरे कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। जितना ज्यादा स्टोरे होगा, स्टोरे मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा फ्लोर होंगे, ऑब्वियसली बात है लेंथ उतना ज्यादा होगा। तो पहला फ्लोर कितना 7, दूसरा का पूछा है कितना फ्लोर है ना, L2 पूछा है, कोई बात नहीं। पहला शैडो कितना बना 28 मीटर का, दूसरा शैडो कितना बना 48, कितना बना 48। तो 7 चौक 28, 4 12 चौक 48। L2 कितना आ गया, 12। मतलब दूसरी जो बिल्डिंग होगी उसमें कितने स्टोरेज होंगे, मतलब कितना फ्लोर होगा, वो 12 फ्लोर होगा। कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हो देखिए, व्हाट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 and 3 सो दैट 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम। 4 क्या हो जाए, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाए। सीधा सीधा बोल रहा है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्टेड, 2 में से घटा दें, 2 - x, है ना, एंड 3 - x, है ना। ये क्या हो जाए, 4 के साथ क्या हो जाए, थर्ड प्रोपोर्शनल बना ले, मतलब ये रिलेशन आ जाए, कुछ नहीं करना, आपको पता है क्या हो जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 - x × 4। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली क्या करते हैं, ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। ऑप्शन के थ्रू जाना बहुत आसान है ना। बट अगर आपको मेथड चाहिए तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ। कितना आ जाएगा देखिए, x², इधर कितना आ जाएगा -6x, प्लस कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 8 - 4x। कितना आ जाएगा, x², इधर लेके आइए, -2x + 1 इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा देखिए, x - 1 का होल स्क्वायर आ जा रहा है। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 के साथ जाना बहुत ईजी है ना, 1 के साथ जाना बहुत ईजी है, क्योंकि नंबर क्या है 2 3 और 4, है ना। 2 - x, 3 - x। कंडीशन क्या होता है, इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। 1 रखिए, जैसे 1 रखेंगे, 2 - 1 1, 3 - 1 2, और ये क्या हो गया 4। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 1 4, सेटिस्फाई कर रहा है। तो कभी भी इस तरीके से ना जाए, कैसे जाए, ऑप्शन के थ्रू चले जाए। ओके, अगला सवाल, इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, ये तो कर लीजिएगा, ये तो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू। सिर्फ कुछ नहीं करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस दिया हुआ है, आपको बस सॉल्व कर देना है। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लगा देना, b² = क्या हो जाएगा, a × c। हाँ, कर लीजिएगा, या कर दूं, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस कितना हो जाएगा, 48 क्या हो जाएगा भाई, b² मतलब 4xy × 4xy अपॉन 3x²। x² देखिए कैंसिल हो गया, है ना, 16 16 × 48, y² की वैल्यू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव वैल्यू बोला तो -3 नहीं ले सकते, क्या आ जाएगा +3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ टू एम्प्लॉइज 7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज दिस इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 4800 है ना, फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। देखिए टाइप 1 मैंने बताया था आपको है ना प्रोपोर्शन में, ये टाइप 1 का सवाल है क्योंकि सेविंग सेम है तो फिर हमको क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। कितना 7:4, इधर कितना है 3:1, कितना गैप है यहाँ 4 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, दोनों इक्वल है, इक्वल कीजिए। ये गैप कितना है देखिए 3, ये गैप कितना है 2। इक्वल करने का तरीका इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा 2 से कीजिए, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, इसको 3 से करिए, 3 तिया 9 और ये 3। अब देखिए इक्वल दिख रहा है कि नहीं, क्या दे रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर 3:1, हाँ ये सेम होना चाहिए, तो 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, बिल्कुल सही है। उसको 2 से किया तो 14, 2 से करेंगे 8, ये कितना हो गया 8। अब देखिए बिल्कुल सही है, 5 का गैप यहां भी है, 5 का गैप यहां भी है, और इस 5 की वैल्यू दिया क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है सेविंग, तो 8 माइनस 3 कितना है 5, 5 की वैल्यू कितनी दी है 4800, 5 की वैल्यू कितनी है 4800, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4800 दी हुई है। पूछा क्या द सम ऑफ देयर मंथली इनकम, सम ऑफ देयर मंथली इनकम 14 और 8 22 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 5 से काटेंगे तो 9 × 45 3 0 5 36 कितना रहा 960, कितना रहा 960, तो 22 यूनिट की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए 22 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो अगर 22 को मल्टीप्लाई करना है 960 से तो यूनिट डिजिट तो 0 आएगा, 6 दूनी 12, फर्स्ट नॉन डिजिट 0 2 आना चाहिए, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये और ये अच्छा दोनों है, दो है, कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा क्लोज जाना पड़ेगा, 1000 का डिफरेंस है, फिर भी 1000 का डिफरेंस है। एक काम करते हैं 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 20 से मल्टीप्लाई करके देते हैं, कितना रहा 20 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 19 है ना, 20 से करेंगे तो कितना रहा 19200, 19200 में कितना ऐड करना है लगभग 2 से करेंगे तो लगभग 2000 के आसपास ऐड करना है, मतलब 21000 समथिंग ही आएगा, कितना आएगा 21000 समथिंग आएगा, है ना, कितना आ जाएगा 21000 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3 स्टूडेंट, ये दिया हुआ ठीक है, व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राकेश एंड रमेश इफ राजेश स्कोर 30 मार्क्स इन द एग्जाम। क्या पूछा है देख रहे हैं, इसका मतलब टाइम पास वाला सवाल है। ये राजेश ठीक है, ये राकेश और ये रमेश, ठीक है, रेशियो कितना दिया है 2:4:9। ये तो प्री में भी पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है सीजीएल का, लेकिन मेंस में पूछा, देख लीजिए टायर 2 और वो भी लास्ट ईयर का सवाल है। ठीक है, किसका मार्क्स दिया हुआ, राजेश का स्कोर दिया हुआ 30, राजेश का स्कोर दिया हुआ 30, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 है ना, तो सबका मार्क्स निकाल देते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ये कितना हो जाएगा 15 चौक 60, ये कितना 15 9 35, 135, सारा मार्क्स आ गया। क्या क्या पूछा था, बाकी का मार्क्स पूछा था राकेश एंड रमेश 60 और 135, 60 और 135, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। एक और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या करा, बाय मिस्टेक, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से बता दे रहा हूं। बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 among राम रमेश एंड दिस इन द रेशियो दिस इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो दिस, है ना, हु गेन्ड द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। पूछा क्या है कि किसको सबसे ज्यादा पैसा मिला, है ना, किसको ज्यादा फायदा हुआ और कितना हुआ। ये भी देखिए किसका सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये मेंस का सवाल है, उसको प्री में पूछ रहा है। देखिए तीनों का रेशियो दिया है राम रमेश एंड नरेश, राम रमेश एंड नरेश, तीनों के बीच का रेशियो दिया हुआ 1:3। इसको चेंज कर लेते हैं ना, इसको चेंज कर लेते हैं 1:3, 1/4, 1/6, ये रेशियो दिया हुआ है। क्या कर लीजिए, तीनों का एलसीएम 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 4, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। ये एक्चुअल रेशियो था, इस रेशियो में उसको डिवाइड करना था, बट किया किस रेशियो में 3:4:6 रेशियो में किया, 3:4:6 रेशियो में किया। 4 3 7 और 2 9, 6 और 4 10 और 10 और 3 13, ये तो दिक्कत हो गया भाई, है ना, इक्वल है ही नहीं, पहले तो हमें इक्वल बनाना पड़ेगा क्योंकि टोटल सम तो चेंज हुआ नहीं है। तो 4 3 7 और 2 9, ये कितना आ रहा है 9, 6 4 10 और 3 13, इक्वल करना तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले तो ये देखिए, है ना, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन पूछा क्या, हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच, किसको ज्यादा फायदा हुआ। 4 से 3 मिला, नुकसान हुआ, 3 से 4, 2 से 6, यहां दिख रहा सबसे ज्यादा फायदा मुझे यहां दिख रहा है,
दिख रहा है आपको फायदा, सीधा 2 से 6, मतलब इसकी वैल्यू पूछा कितना का फायदा हुआ। तो टोटल सम कितना था, टोटल सम कितना था, देखिए 4 3 7 और 2 9, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल सम कितना हो गया 9 इंटू 13 यूनिट, 9 इंटू 13 यूनिट टोटल सम। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 702, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 702, है ना। तो कैंसिल हो रहा है क्या, 9 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 7 63, है ना, 8 2 9 8 72, 13 6 78, देखिए आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 रुपया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 रुपया। कितना का फायदा हुआ देखिए इसको, सबसे ज्यादा किसको मिला, नरेश को, यहाँ तो दिख रहा नरेश, एक ही ऑप्शन दिख रहा, आंसर आ गया देखिए नरेश, है ना, 168 रुपीज का फायदा हो गया। बट चलिए निकालते हैं, है ना, कई बार 2 ऑप्शन भी दे सकता है, जैसे देखिए राम का 2 ऑप्शन दे दिया है ना, तो किस्मत पे भरोसा नहीं करना। हालांकि यहाँ पे मैं ऑप्शन से जाऊंगा, निकालने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ दिख गया कि नरेश को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। निकाल भी लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट कैसे आ रहा है, कितना फायदा हुआ देखिए 13 दूनी 26, पहले कितना था 26 यूनिट, 9 छक 54, कितना हो गया 54 यूनिट, कितना का फायदा हो गया देखिए 28 यूनिट का फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया 28 यूनिट का फायदा हो गया। तो कितना हो गया 28 यूनिट की वैल्यू 28 इंटू 6, कितना हो गया 8 6 48, 6 दूनी 12 4 16, कितना हो गया 168 रुपए का फायदा हो गया। नो डाउट एग्जाम में इसको यहीं पे टिक कर देंगे, एग्जाम में हमें अपना टैलेंट नहीं दिखाना है कि कितना कौन सा मेथड से कर रहा है, एग्जाम में तो हमें टिक करना है। तो अगर मुझे दिख रहा है कि नरेश का सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ और नरेश में एक ही ऑप्शन है, फट से इसको टिक कर देंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्या करेंगे आंसर टिक कर देंगे। अभी हमने लगभग 50 क्वेश्चन आपको कराया, अगले सेशन में 50 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। 100 क्वेश्चन के बाद पूरा चैप्टर एकदम बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको फॉलो करते रहिए, सारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखिए, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।